50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में मौके इख्तियार किया गया कि मुलजिम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो डंडा बरदार अफराद ने घेराव कर लिया। इमरान खान ने बाहमुशवरा होकर सारी प्लानिंग की। डंडा बरदार अफराद ने पुलिस को धमकियां दी। तोशाखाना केस में इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त खारिज। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने कल इमरान खान को तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। PTI का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इमरान खान जाली ड्रामेबाजी कर रहा है। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान बड़ी ढटाई से झूठ बोल रहे हैं, इसको हर सूरत में अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसने कौमी खजाने को 50 अरब का टीका लगाया। इमरान खान ने कौम को बड़ा धोखा दिया है। हमें इमरान खान को गिरफ्तार करने का शौक नहीं। अदालत इसे बाहर कर दे, हम इसे तस्लीम करेंगे। अब इसकी अपनी बारी आई है तो अदालत पेश हो। फराग होगी इमरान खान की फ्रंट लाइन थी। नैब की 2 रुकनी खुसूसी टीम मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस वसूल कराने जमान पार्क पहुंची। नैब टीम ने इमरान खान को ममनुआ फंडिंग के हवाले से नोटिस वसूल करवा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जबान पार का इमरान खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 30 अप्रैल को पंजाब और आम इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत। इमरान खान की ज़ेर क़यादत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास। मुमकिना गिरफ्तारी और दीगर केसेस के हवाले से सूरत हाल का जायजा। पैमरा की जानिब से पाबंदी समेत दीगर इशूज़ पर भी मुशावरत हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसों के शेड्यूल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज और आजम नजीर तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरखास्त गुजार ने मौके इख्तियार किया था कि मरियम नवाज ने 6 मौक़ों पर तौहीन अदालत की शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरखास्तों के साथ हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और फारूक हबीब की हिफाजती जमानत के अहकामात की कॉपी दी जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। इमरान खान ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मज़बूम कोशिश में इंपोर्टेड हुकूमत ने तकारीर और बयानात पर पाबंदी आयद की। PDM में शामिल जमातें इमरान खान की गर्द के करीब भी नहीं। आज इंतखाबात होने दे, तहरीक इंसाफ का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से होगा। फारूक हबीब बोले मरियम सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ाम लगाकर अदलिया पर हमला किया। इन पर पैमरा ने अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई। इमरान खान ने मुल्क के कानून और आइन को गिरगमाल बना रखा है, फिर भी अदल के निज़ाम की पलकों पर सवार हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस रवा हफ्ते IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने का इम्कान। पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम अहदाफ पर पेशरफ्त की। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी पेश की शर्त भी पूरी हो गई। स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद मामला IMF बोर्ड में पेश किया जाएगा। सऊदी शहजादे फहद बिन मंसूर अल सऊद का सऊदिया पाकिस्तान टेक हाउस को इस्लामाबाद में कायम करने का फैसला। बाहमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में कायम की जाने वाली कंपनी से तिजारत को फरोग मिलेगा। शहजादा फहद की कंपनी 1000 से ज्यादा अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। 300 से ज्यादा मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर कायम किया जाएगा। मालियत $100 मिलियन होगी। तरक्की
तरक्की याफ्ता ममालिक को कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद के लिए इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को ज़्यादा मुतासिर किया। मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से पूरी दुनिया में गुर्बत और ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। पाकिस्तान तमाम फोरम्स पर कम तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज़ उजागर करता रहेगा। पाकिस्तान कतर से ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियों के बारे में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। तमाम मुतालिका विंग्स आम इंतखाबात की तैयारियों, बैलेट पेपर्स, इंतखाबी सामान, सिक्योरिटी और अमले की तरबियत समेत तमाम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सियासी जमातों को साथ बैठकर जल्द जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करना चाहिए। असद उमर कहते हैं कि अगर हमारी यही बात 10 माह पहले मान जाते तो मुल्क इस तबाही से दो चार ना होता जिससे आज गुजर रहा है। पीडीएम के नजदीक महंगाई और मुआशी तबाही नहीं बल्कि इमरान खान की गिरफ्तारी और पाबंदी मुल्क का मसला है। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, इलेक्शन में हिस्सा लेने और वजारतों से निकलने के लिए बिलावल को सैलाब जदगान याद आ गए। कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला कि वो घर पर नहीं। शेरी रहमान का ट्वीट कहती हैं, ये वही शख्स है जिसने माजी में तमाम सियासी मुखालफिन को इंतकाम के लिए जेल भेजा। ये पूरी कौम के लिए अलग और अपने लिए अलग कानून और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। जब से होश संभाला सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा, आज वाकई पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। महंगाई का तूफान, सुनामी, जो भी कहें, महंगाई उरूज पर। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। सुनहरे ख्वाब दिखाने की वजह से पीटीआई की हुकूमत को मुसल्लत किया गया। पीटीआई को कोई पूछने वाला नहीं था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई पीपल्स पार्टी की बी टीम क्यों बनी हुई है? चाहते हैं कि कराची में लड़ाई झगड़े खत्म हो। चेयरमैन नैब की तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी। काबीना मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की तायुनाती 3 साल के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के लॉ अफसरान की बरतरफी के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस शाहिद वहीद ने अपीलें सुनने से माजरत कर ली। अदालत ने मुकदमा किसी और बेंच में मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बच्चियों की बाजियाबी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बाजियाब बच्चियों को वालिदा डॉक्टर महरीन बलोच के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चियों की माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग और अगवा में मुलविस किरदारों को सामने लाने का हुक्म। सरमायाकारी के नाम पर अवाम को लूटने वालों का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब केस में मुलजिम आदम अमीन चौधरी का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और सुलेमान शहबाज के नाम किस पॉलिसी के तहत ईसीएल से निकाले गए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, यह दोहरा मेयार नहीं चल सकता। नैब और वफाकी हुकूमत सबके साथ एक जैसा। रुपए की कदर बहाल होने लगी। डॉलर की कीमत में एक बार फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 86 पैसे तक सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 274 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास तलब। तखफीफ़े गुर्बत डिवीजन के लिए 3 अरब 24 करोड़ रुपए से जायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 7वें डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 24 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का भी इम्कान है। कायमा कमेटी सनतो पैदावार स्टील मिल से मटेरियल चोरी होने पर बरहम। मामला तहकीकात के लिए नैब भेजने का मुतालबा। मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 1.5 अरब रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। स्टील मिल की निजकारी इतनी ही मुश्किल है जितनी PIA की। हुक्काम की कमेटी को ब्रीफिंग। पंजाब समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात की शदीद किल्लत। दवासाज कंपनीज ने दवाइयों की गैर एलानिया पैदावार रोक दी। कई दूसरी दवाएं भी नायाब हो गईं।
महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 41 अजला के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कैंसर, अमराज क़ल्ब, आसाबी आर्जे के अद्वियात समेत मुतादिद ज़रूरी एंटीबायोटिक का दस्तयाब ही नहीं। अद्वियात की किल्लत से संगीन नताज का सामना करना पड़ सकता है। हुकाम ने खबरदार कर दिया। मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मे 445 अरब रुपए वाजिबुल अदा, फर्टिलाइजर सेक्टर से 171 अरब रुपए की वसूली करना है। कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम की GIDC केसेस पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। कुदरती गैस पावर सेक्टर को दी जाए तो 70% सस्ती बिजली पैदा होगी। चेयरमैन कमेटी का कहना है फर्टिलाइजर सेक्टर से वसूलियां भी हैं और कीमतों में सब्सिडी भी दी जा रही है। सब्सिडी खाद कंपनियों के बजाय किसानों को दी जाए। पाकिस्तान की तुर्की और शाम के ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक बहरिया का जहाज 550 टन इमदादी सामान लेकर 23 मार्च को तुर्किया जबकि 30 मार्च को शाम जाएगा। तर्जुमान NDMA के मुताबिक इंतजामात 10 मार्च तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे।